आइए दोस्तों, ऐसे सवाल को हम हल करते हैं। तो आप सबके सामने है अंडर रूल 12 प्लस अंडर रूल 12 इनफाइनाइट तक। तो ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा? 3 चौक 12 यानी इसका आंसर 4 होगा। ये इसका 5 1 90 यानी इसका आंसर 6 होगा। इसका 8 9 72 यानी इसका आंसर 8 होगा। इसका क्या होगा? 16 16 16 इसका आंसर 16 होगा। और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 9 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 कम 7। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि ऐसे टाइप के सवालों को आप मात्र 1 सेकंड में आप हल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा ऐसे सवाल को आप सेकंड में कैसे, मेरे तरीके आप कैसे हल कर सकते हैं। बिना पेन उठाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दिवाकर चौहान, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ममचंद पर बहुत बहुत स्वागत है, यानी आप सबका मैथ की दुनिया में स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं क्या है ऐसे तरीके। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है, इस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताई जाएंगी और बेसिक भी। तो दोस्तों, आइए बताते हैं, एक एक सवाल लेके आपको बताते हैं सारे टाइप। इसमें जो कि इस क्वेश्चन के कई टाइप हैं, तो सारे टाइप आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहां पर है 12 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो बेसिक हो, बेसिक इसको हल करते हैं। बेसिक जो है, तो हमने माना बेसिक जो है इसका अंडर रूल 12 प्लस अंडर रूल 12 इनफाइनाइट यानी इसका एक्स मान लिया। तो फिर क्या करेंगे, मानने के बाद हमने माना है यानी इसके बराबर एक्स मान लिया, तो पूरे के बराबर एक्स हो जाएगा। अंडर रूल 12 प्लस एक्स हो गया। तो यक्स हो गया। तो आप सबको भी मालूम है, अगर अंडर रूल हटाना हो तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू 12 प्लस एक्स आ गया। अब फिर क्या होगा, इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आप सब तो हल करना जानते ही होंगे। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12 बराबर 0। यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 हो गया और प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा। और उसके बाद तो बचेगा x प्लस 3। तो हमारा आंसर हो जाए x बराबर 4 या तो माइनस 3, यानी इसका आंसर 4 आया। ठीक, ये आपने बेसिक तरीका देखा। तो दोस्तों, जो इस सेकेंड में हमने जो हल किया था, वो तरीका क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो मैजिक ट्रिक क्या है, आइए दोस्तों उसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, कोई भी संख्या जो यहाँ पर जो भी ऐसी संख्या हो, तो इसका एक गुणनखंड निकालेंगे। एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जो संख्याएं होंगी उनके बीच का अंतर 1 आना चाहिए। यानी अगर हम निकालें तो इसका निकालें क्या होगा, अगर ऐसी संख्या देखें तो इसकी ऐसी संख्या होगी 3 चौक 12। अगर हमने 3 इंटू 4 किया, हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो अंतर है 1 आ रहा है और गुणा करने पे 12 आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हमेशा जो गुणनखंड होगा उसकी जो बड़ी संख्या है उसे लेंगे, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 4। दोस्तों, 4 आंसर आ गया है ना, कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आप सबको समझ नहीं आया हो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं किस तरीके ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। तो हमने ले लिया माना कि 90, ठीक, 90 ले लिया, ठीक, प्लस 90 और इनफाइनाइट तक, अनंत तक। आपने बेसिक चीजें देख ली। तो ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक की जो बात करते हैं, हमने बताया, क्या बताया था, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिन संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो सर निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा, 5 1 90, 5 1 90 होगा, हो गया 90। और फिर क्या होगा, तो इसकी जो अंतर 1 आया, ठीक। और क्या बताया था इसमें, ध्यान देने योग्य बात, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या लेंगे। तो ठीक है, ले लेते हैं। हमारा बड़ी संख्या कौन है इसमें से, 6 है, यानी हमारा आंसर 6 आ गया। ये है, दिस इज राइट आंसर। और एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम ले लें 56 ले लेते हैं, 56 इनफाइनाइट तक।
अब फिर इसमें क्या करेंगे 56 जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में ध्यान देने योग्य कौन सी बात है, जो गुणनखंड होगा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी 7 8 56, 56 होगा 56 और इसका जो अंतर होगा 1 आएगा। और फिर हमने क्या बताया था, आप कहेंगे सर आपने यह बताया था अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या लेंगे, तो ठीक हमने बड़ी संख्या ले ली, क्या आएगा 8, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। एक अगला टाइप लेते हैं। अगला टाइप, अगर यह प्लस हो के प्लस ना हो, अगर माइनस हो तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस हो हम क्या करें, ऐसे सवालों को तो ले लेते हैं। हमने ले लिया 72 माइनस 72 माइनस 72 इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस है। बेसिक तो आप जिस तरीके हमने पहले बताया था बेसिक आप लगा सकते हैं इसे आसानी से, बस वहाँ प्लस ना होगा वहाँ माइनस होगा, द्विघात समीकरण होगा और हल हो जाएगा। तो फिर ट्रिक की बात करते हैं। जो 72 होगा हमने बताया था इसके पहले क्या होगा, जो संख्या होगी उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक इसमें भी ऐसा करते हैं। जो 72 हमारा है, क्या 72 है, तो इसमें क्या करेंगे 8 9 72 और उनकी संख्याओं का अंतर क्या है 1 है। और हमने यहाँ पर ये बताया था अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या लिखेंगे, लेकिन अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, यानी छोटी संख्या लिखेंगे, यानी 8 हमारा आंसर आ गया। दिस इज राइट आंसर। ओके ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने अगला एग्जांपल ले लिया, क्या कोई ले लेते हैं, मानते हैं 6 ले लिया, ठीक चलिए ले लिया हमने 6 माइनस √6 इनफाइनाइट तक आए दोस्तों, इनफाइनाइट तक। तो फिर इसमें क्या करेंगे, फिर वही गुणनखंड करना है। गुणनखंड हमने कर दिया, 2 तिहाई 6 और अंतर क्या है 1, अंतर 1 आया। और हमने बताया था अगर माइनस हो तो फिर हमेशा छोटा वाला लेंगे। ठीक हमने ले लिए छोटा सर, ये है राइट आंसर। कोई एग्जाम्पल और ले लें तो लीजिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और कोई ले लेते हैं। हमने ले लिया हमने एग्जाम्पल कौन सा ले लिया, हमने ले लिया एग्जाम्पल 20 माइनस 20 ऐसे कितने भी लगा सकते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और फिर हमने फिर बताया था इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी 5 4 होना, 5 4 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, हमने बताया था अगर माइनस हो गए तो छोटी संख्या लेंगे, यानी 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर प्लस हो माइनस हो तो इस तरीके सवाल को आप कैसे लगाएंगे, तो आप भली भांति ऐसे सवाल को समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट टाइप आया तो उसे कैसे हल करेंगे, तो आइए बताते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों आप सबको उम्मीद है बहुत ही मजा आ रहा होगा। और दोस्तों एंजॉय करिए ऐसे सवाल को, ऐसे ट्रिक को एंजॉय करिए और आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा ऐसे तरीके जो होंगे। अगर आप कहेंगे सर आप तो बहुत चालाक है, हमने कहा क्या बात है सर, तो आपने कहा कि सर आपने ऐसी संख्याएं ली जिनका गुणनखंड उनके बीच का अंतर 1 है। अगर ऐसी संख्या है जिनके बीच का अंतर 1 आए ही ना, तो फिर उसमें क्या करेंगे। हमने कहा ठीक सर बताते हैं, वो भी उसमें क्या करेंगे। अगर हमने ऐसा कौन सी संख्या, जैसे हो गया 13 हो गया 15 हो गया, इस तरह की जो संख्याएं हैं ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, बताते हैं। उसके बाद हमने ले लिया क्या हुआ 13 और फिर प्लस 13 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अनंत तक हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फिर हम अगर बेसिक की बात करें, बेसिक में हमने क्या किया था, बेसिक में हमने सिंपल अगर हमने माना क्या माना भाई, √13 प्लस √13 इनफाइनाइट तक बराबर कितना x मान लिया। तो ठीक मान लेते हैं पहले की तरह, तो हो जाएगा √13 और प्लस x हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 प्लस x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। आए समझ में, 13 बराबर 0 आ जाएगा। अब फिर क्या है, अगर इसको तोड़ते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अगर 13 को हम तोड़ेंगे, 13 को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर ऐसे द्विघात समीकरण को हल करना हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूल
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अपान 2a। आया समझ में दोस्तों? सारे चीजों को हम उठा के इसी में रख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम माइनस बी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या है, अगर b का मान देखें -1 है, b का मान हम देखें क्या है, b का मान हो जाएगा -1 और फिर क्या, और 4ac ना, 4ac, और c का मान क्या है, c का मान बराबर -13 है, और a का मान क्या है, a का मान 1 है। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। अगर यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ पर माइनस सी रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूल बी स्क्वायर यानी -c का स्क्वायर होगा, 1 हो जाएगा, और फिर क्या है, माइनस माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कितना c, -13 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, -13 से हल करते हैं, अपान 2a यानी 1 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूल 1 प्लस 13 चौका 52 अपान 2, यानी 1 प्लस अंडर रूल 53/2। आया समझ में दोस्तों? इसका आंसर ये हो जाएगा। आपने कहा सर आपने बताया था 1 सेकंड में हल करने के लिए, ये तो काफी समय ले लेगा। तो दोस्तों इसका तोड़ हमने निकाला, इसका तोड़ क्या होगा, अगर इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए, इस सूत्र कहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, 1 प्लस 4y अपान 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने कहा सर लिख सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, रख देते हैं। अगर यहाँ पर मान रख दें, आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 13 अपान 2, यानी 1 प्लस 13 चौका 52, 1 53 अपान 2, यानी जो यहाँ पर होगा वही मान यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, ताकि आसानी से सवाल को समझा जा सके। ओके, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अगला कोई भी संख्या जो हो वो ले लेते हैं, जिनके बीच में 1 ना आए। ठीक, ऐसी संख्या ले लेते हैं। अगर हमने ऐसी संख्या ले लिया, हमने माना कौन सी संख्या, 15 मान लिया। ठीक, 15 प्लस 15 प्लस 15 इनफाइनाइट तक। हमने क्या बताया था, जो उसका तोड़ निकाला था, हमने क्या बताया था, 1 प्लस 4y बताया था, 1 प्लस 4y अपान 2 बताया था, हमने क्या रख दीजिए। अब इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूल 1 प्लस 4 इंटू क्या, 15 अपान 2, और फिर क्या, 1 प्लस अंडर रूल 1 प्लस 15 चौका 60 अपान 2, यानी 1 प्लस 61/2। ये हमारा आंसर है। आया समझो दोस्तों, ये हमारा आंसर बड़ी ही आसानी से निकल गया। देखें दोस्तों, आप आसानी से इस तरीके आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर एक एग्जांपल और ले लें, अगर हम मानते हैं क्या हो, अगर यहाँ पर 16 हो, ठीक, 16 अगर हमने मान लिया, अंडर रूल 16 प्लस अंडर रूल 16 इनफाइनाइट तक है, तो फिर क्या है, 1 प्लस अंडर रूल 1 प्लस 4y, यही अपान 2 हमने मान रख दिया। यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूल 1 प्लस 4 इंटू वाई, जहाँ 16 अपान 2 हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूल 16 चौका 64, 1 प्लस 64 अपान 2 हो जाएगा आंसर हमारा, यानी 1 प्लस अंडर रूल 65 अपान 2। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो अगला टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप, अगर यहाँ पर प्लस माइनस इसके अंतर 1 हो ना हो, ये तो हमारा हल हो गया। ठीक है, अगर प्लस ना होने की वजह, अगर प्लस ना हो, यहाँ पर क्या हो जाए, गुणा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों अगर यहाँ पर प्लस वाला हमने निकाला, इसी तरीके आप माइनस वाला भी निकाल सकते हैं आसानी से, माइनस वाला सेम टू सेम इसी तरीके प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूत्र में 1 माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 4y अपान 2, ये हमारा हो जाएगा माइनस वाले के लिए, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर गुणा हो, गुणा हमने माना 12 ही ले लेते हैं, 12। ठीक, 12 और गुणे 12 और गुणे 12, ठीक, इनफाइनाइट तक है। ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, अगर यहाँ पर गुणा हो और इनफाइनाइट हो, दो चीज ध्यान दें, गुणा हो और इनफाइनाइट हो, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा ये संख्या है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 हमारा आंसर।
चाहे जितनी बार लिखा हो, ये इनफाइनाइट लगा है ना, चाहे जितनी बार लिखा हो तो हमारा जो संख्या है वही हमारा आंसर हो। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, गुणा हो और दूसरा इनफाइनाइट हो तो हमारा ये 12 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने माना कि 16 है, अंडर रूल 16, 16 अंडर रूल 16 इनफाइनाइट तक। इसका भी आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर आपने बताया था कि पहला शर्त क्या है, एक तो गुणा होना चाहिए और दूसरा क्या, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 16। इसका भी आंसर आ जाएगा 16। दोस्तों उम्मीद है ये टाइप भी आप सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अगर अगले टाइप की हम बात करें, अगले टाइप की अगर हम बात करें, अगले टाइप की अगर हम बात करें, अगला टाइप क्या है? अगले टाइप अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर ले लेते हैं अगला जो टाइप है, तो हम नेक्स्ट टाइप की बात करें जो अगर न हो, यहाँ पर गुणा है लेकिन यहाँ पर याद रखें दोस्तों, ध्यान दें, इनफाइनाइट ऐसे सवाल में नहीं लगा हुआ है। अगर इनफाइनाइट नहीं लगा हो तो फिर हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट नहीं लगा हो, सबसे पहले क्या करेंगे? इस संख्या के एक बार है, दो बार है, तीन बार, यानी 2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आएगा। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हमने 9 लिखा और इसके पावर क्या हो जाएगा? 8 और 1 कम 7 यानी 9 का पावर 7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में दोस्तों? अगर नेक्स्ट संख्या की बात करें, अगर हमारा यहाँ पर है 7, ठीक 7 है, तो फिर ऐसे क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं को गिन लेंगे। ध्यान दे दोस्तों, इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ, मल्टीप्लाई है लेकिन इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे सवाल को हम किस तरीके हल करेंगे? क्या करेंगे? हम सबसे पहले इन संख्याओं को गिन लेंगे, 1 2 3 4। आए समझ में दोस्तों? 4 संख्या हैं दोस्तों, बार बार बिजली चली जा रही है उसके लिए सॉरी। और दोस्तों फिर क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 2 का पावर 1 2 3 4, पावर 4 लिख लिया, यानी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हमारा हो जाएगा। तो फिर क्या लिख करेंगे? जो 7 हमारा 7 ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद 16, एक कम क्या होगा? 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7 का पावर 15, 15/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो सारे टाइप हैं, सारे टाइप आप सबको समझ में आ गए होंगे, सारे टाइप। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आया आपको सवाल का हल करने में तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा नीचे, तो ज़रूर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और दोस्तों उम्मीद, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए, ये तरीका पसंद आए, ये सवाल जो हमने टाइप बताए, अगर आपको लगता है बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा लगा हो आपको, तो दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आप सब लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए